दोस्तों, अगर आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते हो और जल्दी से किसी को ना नहीं कह पाते, तो आप उन लोगों की सूची में आते हो जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये चीज़ तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। लेकिन कभी कभी जब हम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और ज़रूरतों को भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। इसलिए दूसरों की मदद करने से पहले अपने जीवन में एक लिमिट सेट कर लो कि मुझे लोगों की मदद और उनकी खुशियों के बारे में सिर्फ इस लिमिट तक ही सोचना है। और हर एक चीज़ के लिए हाँ की जगह ना बोलना शुरू कर दो। हमें अपने थॉट्स और विचारों को खुलकर रखना चाहिए और थोड़ा वक्त तो खुद के लिए भी निकालना ही चाहिए। अगर आपसे कोई एक सवाल पूछ दे, तो उसके जवाब में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: हाँ, ना और शायद। अगर आप कोई काम करना नहीं चाहते हो, तो आप सामने वाले को सीधा ना बोल सकते हो। लेकिन कभी कभी हमें ना बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, या फिर हमें ये लगता है कि अगर मैंने ना बोला तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। और इस सिचुएशन में हम ना चाहते हुए भी हाँ बोल देते हैं। तो आपको ये आदत बदलनी होगी। अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं, तो हर काम के लिए हाँ भी मत बोलिए। अगर आपके मुंह से हर काम के लिए हाँ ही निकलता है, फिर चाहे आप उस काम को ना भी करना चाहते हो, और अपनी इसी आदत की वजह से आपको बाद में स्ट्रेस होता है, तब आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए आपको एक लिमिट तय करनी होगी। आपकी लिमिट आपकी वैल्यू की तरह होती है। आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह के काम करने में कंफर्टेबल हैं, ये सब समझने में आपकी लिमिट आपकी मदद करेगी। अगर आपसे कोई कुछ काम करने को कहता है, तो बजाय इसके कि आप उसे ना बोल दें, आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। इस तरह आप उस बारे में सोच के उसे बाद में जवाब दे सकते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो आपको पता होगा कि आपको कब हाँ बोलना है और कब ना। अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो उस वक्त आपका दिल जो आपसे कह रहा है आपको वही करना चाहिए। यही आपके लिए ज़रूरी है। अपने विचार खुलकर सबके सामने रखने के लिए आवाज़ उठाने में कुछ भी गलत नहीं, ना ही इसका ये मतलब है कि आप कोई गलत मांग कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों तक ये पहुंचा सकेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए उसके अपने विचार भी मायने रखते हैं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे और दूसरों की मर्जी के हिसाब से चलेंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने लिए बोलना सीखें। दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। और अगर आप ये सोचते रह गए कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका असफल होना निश्चित है। क्योंकि कई लोग इसीलिए असफल हुए हैं क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते थे कि लोग क्या कहेंगे। अरे, लोगों का तो काम है कहना और दूसरों में कमियां निकालना। और ये भी याद रखना, लोगों ने जिस किसी भी इंसान की कमियां निकाली हैं, उसे पागल कहा है, सरफिरा कहा है, उसी ने इतिहास रचा है। खुद में बदलाव करो। दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। बस खुद में बदलाव करते जाओ, मेहनत करते जाओ और सफल हो जाओ। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है और उसे पढ़ने में आपको 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, तो आप उस बुक को सुन सकते हो कुकू FM पर, और ऐसे ही हज़ारों बुक्स और सुन सकते हो आप। बस आपको 399 का छोटा सा एनरोलमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हो, तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा।
मतलब 399 का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 160 में ही मिल जाएगा। और दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि हमारा दिमाग फालतू के खर्चे में हमसे बहुत सारे पैसे खर्च करवा देता है, लेकिन अगर बात की जाए उस खर्च की जिसे करने से हमें कुछ सीख या फिर कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आगे चल के हमारे काम आएंगी, तो उस वक्त हमारा दिमाग हमसे यही कहता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं ये चीज़ खरीद सकूं। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन लेके। और अगर आपको लगता है कि कुकू एफएम अच्छा ऐप नहीं है, तो मैं आपको 2 बुक की ऑडियो समरी सुना देता हूँ। पहला द मंक हू सोल्ड हिज फरारी और दूसरा रिच डैड पुअर डैड। और सुनने के बाद आगे का फैसला आपका है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूँ और आप सुन रहे हैं द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की समरी। अब तक आपने जाना कि कैसे एक हादसे के बाद जूलियन मैंटल अपने जीवन के उद्देश्य को जानने और समझने के लिए निकल पड़ते हैं भारत। और वहाँ उनकी मुलाकात शिवाना ऋषियों से होती है, जो उन्हें कुछ खास गुण सिखाते हैं, जिनसे वो एक बार फिर अपने जीवन में नए सिरे से कदम रखते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है अपनी आंखों के सामने अपने उद्देश्य को एकदम साफ तौर पर देखना, ये समझना कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब तक ये एक रहस्य बन के रहेगा, तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, जो है सकारात्मक दबाव का, जिसके चलते हम अपनी बुरी आदतों को खुद से बिना किसी बाहरी मदद के सुधार सकते हैं। क्योंकि कोई और कुछ हमारे लिए करे या ना करे, हमें अपनी समझ को बड़ा करते हुए खुद को हर एक सीख के बाद बेहतर बनाना ही होगा। तीसरा है खुद के लिए एक समय निर्धारित करना। इसको समझने के लिए जूलियन जॉन को उन्हीं के काम से जुड़ा एक आसान सा उदाहरण देते हैं। जैसे जिस मुकदमे की तारीख जज तुम्हें सबसे पहले देता है, तुम पहले उस तारीख की तैयारी में लग जाते हो, ना कि किसी और दिन की। इसका मतलब ये है कि हर काम को करने के लिए एक समय सीमा का इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा पैसे पर। जी हां, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज